हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनॉमोलॉजिस्ट। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। कल यानी कि 6 है अगस्त, और 6 अगस्त को कल है प्रदोष यानी त्रयोदशी। प्रदोष का व्रत भी बहुत ही उत्तम माना जाता है सावन में, और साथ साथ त्रयोदशी वाले दिन भी जल चढ़ता है। कावड़ है, कावड़ लेकर लोग आते हैं और फिर जल चढ़ाते हैं। हरिद्वार में ऋषिकेश नीलकंठ से कावड़ लेकर आते हैं और बड़ी मेहनत से लेकर आते हैं, और फिर श्रद्धा से भगवान शंकर पर जल चढ़ाया जाता है। तो कल के दिन सुबह 6 बजे से 15 मिनट से लेकर 7:30 पौने 8 तक आप जल चढ़ा सकते हैं। और परसों चतुर्दशी यानी कि 7 तारीख को शिवरात्रि है, उस दिन भी आप सुबह जल चढ़ा सकते हैं। और जल चढ़ाने से आपको चढ़ाना ही है जो लोग कावड़ लेकर आए हैं, क्योंकि वो बड़ी श्रद्धा से इतनी दूर से जल लेकर आते हैं। मैंने ऐसा ही नज़ारा देखा था उज्जैन जब मैं गई थी। तो वहाँ पर जब मैं सावन में गई तो मैंने देखा कि ओमकारेश्वर से लोग जल लेकर पैदल आते हैं, ऐसे ही झांकियाँ आती हैं और महाकालेश्वर पर जल चढ़ाते हैं। वहाँ भी मैंने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति देखी। और फिर महाकालेश्वर जी का स्नान होता है और वो जल वहाँ चढ़ाया जाता है। बहुत ही उत्तम होता है। ये शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा पर्व। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार 4 सोमवार हैं, 5 होते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम 5 व्रत रखें तो आप शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, तो आपके 5 व्रत हो जाएंगे। शिवरात्रि सावन की बहुत ही उत्तम और महात्म लेकर आती है। इस दिन पर हमें जरूर शंकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सबको ही करना चाहिए, जैसे पॉसिबल हो वैसे करना चाहिए। और जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर नहीं है तो हम क्या करें। उन्हें मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हम लोग अंगूठे को ब्रह्म मानते हैं, और अगर आपके पास शिवलिंग की सुविधा नहीं है या आप जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अंगूठे पर जल चढ़ा सकते हैं। कल के दिन आप लोग भगवान शंकर पर थोड़ा सा गंगा जल जरूर चढ़ाइए, उसका बहुत ही उत्तम महात्म है। और शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा पर्व होता है। जगह जगह शिव मंदिरों में मेले लगते हैं और इसकी पूजा की जाती है। स्त्रियों को कल पार्वती पर श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, खुद भी श्रृंगार करना चाहिए। और इसमें मेहंदी का बहुत ही अच्छा एक भजन भी है, छोटी छोटी बिंदियाँ। तो वो मेहंदी का भी बहुत उत्तम स्थान है। तो आप लोग मेहंदी भी लगा सकते हैं या मेहंदी माँ गोरा पर चढ़ा सकते हैं। बड़े अच्छे परिणाम आते हैं और बहुत लाभ होता है। सावन की शिवरात्रि पर शंकर भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का बहुत ही महात्म है। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं, सावन खीर न खा दिया क्यों जमिया अपरा दिया। तो इसलिए खीर का भोग लगाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। हर मंदिर में खीर और मालपुए इसीलिए बंटते हैं क्योंकि खीर का बहुत ही उत्तम महात्म माना जाता है। शिवरात्रि वाले दिन आधा सावन बीत जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर की चतुर्दशी वाले दिन ही ये शिवरात्रि होती है और बहुत ही उत्तम वातावरण होता है और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनसे जो मांगो वो मिल जाता है। अब किस किस को क्या क्या चढ़ाना है उस पर सब पूछते हैं। तो देखिए, राशियों के हिसाब से और नंबर के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि आप भगवान शंकर पर क्या चढ़ाएं। शिवरात्रि वाले दिन आप भगवान शंकर का जलाभिषेक कीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और ऊपर फल फूल चढ़ाएं। स्त्रियां शंकर जी और गोरा जी का गठजोड़ करें और माँ गोरा पर श्रृंगार चढ़ाएं, रोली का टीका लगाएं, शंकर भगवान को चंदन का टीका लगाएं। बस इतना ही करिए, इससे आपको बहुत उत्तम परिणाम। जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक का सारा कार्यभार कर्म कांड का है और वो पंडित करते हैं। इसलिए अगर उन्होंने बुक कर रखा है तो वो जरूर करें। सावन में किया हुआ रुद्राभिषेक कहीं गुना ज़्यादा फल देता है। नहीं तो शंकर भगवान के ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और मैं आपको कहती हूँ, अगर आप वो भी नहीं कर सकते
तो खाली बम 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 का जाप कीजिए। आप शिव पुराण पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि बम बम का कितना महत्व है। कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष लगाइए, वहाँ पर उनको रखकर जलाभिषेक कीजिए और वहाँ शुद्ध करके आप अपना रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, हर रुद्राक्ष की अलग महिमा है। मैं कोई एक वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगी। एक गौरी गणेश रुद्राक्ष आता है, आप वो भी पहन सकते हैं। तो चलिए, आपको सावन में शंकर भगवान की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सारा साल बहुत अच्छा हो, आपको शिवरात्रि पर बहुत पुण्य मिले, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। ओम नमः शिवाय।